नमस्कार दोस्तों आजकल एक शख्स बहुत ही सुर्खियों में छाया हुआ है और देश भर में ये विवाद छाया हुआ है कि वो शख्स देशभक्त है या देशद्रोही, वो हीरो है या विलेन। आपने ठीक समझा। सोनम वांगचुक जो एक इंजीनियर हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिससे हमें उन पे गर्व है और उनके गर्व को सम्मानित करने के लिए भारत ने कई अवार्ड उनको दिए। यहाँ तक कि उनके ज्ञान को, उनके इनोवेशन को, उनके इन्वायरमेंट पे वर्क करने को, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, इनोवेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे काम करने को पूरे देश ने सम्मानित किया हुआ है, पूरे विश्व ने सम्मानित किया हुआ है और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हुए हैं। उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, रोलेक्स अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा लगभग 8 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी हुई है, उपाधि दी हुई है। तो उनके काम को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसका कारण ये है कि वो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो लद्दाख में हुई, फिर वो श्रीनगर में उन्होंने पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की और कुछ विदेश भी गए। और उन्होंने इस ज्ञान को, जो लोकल नॉलेज थी, उसके साथ मिक्स किया, एक ब्लेंड किया। और ये आप देखिए कि जो हम पढ़ते हैं, रिसर्च होती है, उसका एग्जीक्यूशन समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल, समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट वॉट एवर बींग प्रैक्टिस्ड इन एनी लोकेलिटी इज़ अ टाइम टेस्टेड थिंग। तो उन्होंने जो पहले से प्रैक्टिस हो रही थी लद्दाख में जो चीज़ें, उनका उस विजडम का, एंशियंट विजडम का उपयोग किया। आइस स्तूपा उन्होंने बनाए, उन्होंने इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा की, ग्लेशियर्स को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की। कुछ साल पहले उन्होंने बाइकॉट चाइना नाम का मूवमेंट भी चलाया था। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने सारे काम ऐसे किए जो उस क्षेत्र के हित में है, और उस क्षेत्र के हित में तो यानी देश के हित में भी हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है, जो वो मांग कर रहे हैं, वो एक स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं लद्दाख के लिए। हालांकि लद्दाख को कुछ साल पहले यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ही लद्दाख को बहुत सारी पावर मिल गए हैं। हालांकि सारा कंट्रोल दिल्ली के पास है। वो चाहते हैं कि सारा कंट्रोल लद्दाख के लोगों के पास हो, स्टेटहुड। इसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। 6 शेड्यूल में क्या है? संविधान के आर्टिकल 244 के अंतर्गथ उसमें ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का प्रावधान है, जो दीज अंडर दिस थिंग प्रोविजन सेक्शन, लेजिस्लेशन में ऑटोनॉमी, देन एग्जीक्यूशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी, और उसके बाद आपका जुडिशियल ऑटोनॉमी, यानी तीनों चीज़ें राइट फ्रॉम, ये नए रूल बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद उसके बेस पे निर्णय भी ले सकते हैं, यानी न्याय भी दे सकते हैं। अगर कुछ उसके खिलाफ कोई जाता है तो उस पर आप कार्रवाई भी कर सकते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये है कि लद्दाख की जो आबादी 3 लाख के आसपास है, बहुत आबादी है नहीं, तो उनका इनकम जनरेशन कहाँ से होगी? टूरिज़्म से हो सकती है। सो ये लास्ट में अंततोगत्वा सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा इसको। दिस इज़ नंबर 1। इससे भी ज़्यादा ये कि अगर वहाँ पे लोकल लोगों को इतनी पावर दे दी गई तो ऐसा हो सकता है, जैसा जो प्रॉब्लम हमें J&K में थी कि वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कई बार वहाँ पे अप्लाई करने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत दिक्कत आती है। अब आप लद्दाख को देखें तो लद्दाख इज़ अ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया। अब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो एक तरफ उधर पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है, तो दोनों ही बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो इसको आप शेड्यूल 6 लागू करना एक बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और उसके नाम पे वहाँ की प्रगति को भी बाधा पहुँचा सकते हैं। यानी एक फाइन बैलेंस बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रोग्रेस भी होती रहे और इन्वायरमेंटल डैमेज भी नहीं हो। तो अभी डिस्कस करते हैं कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनके जॉर्ज सोरोस से इनकी जो इनका इंस्टीट्यूट है हियाल करके, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, एक सैक मॉल है, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, वो 1988 में इन्होंने बनाया था, कि उसकी फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग लेते हैं। हालांकि रूल के तहत इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, कुछ रूल्स का इन्होंने पालन नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बारीकी में जाएंगे तो हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल की अनदेखी हो जाती है। मतलब हमने देखा है कई बार पुलिस वाले भी बिना हेलमेट के जा रहे हैं, एक बाइक पे 3 लोग बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल अगर बारीकी से देखेंगे तो
कहीं ना कहीं किसी न किसी से गलती होती है। आप भी नॉर्मली चल रहे हैं, आपके पैरों के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आ गए, मर गए, तो ये होता रहता है। तो उसमें अगर बारीकी से जाएंगे तो गवर्नमेंट कहीं भी कोई कमी निकाल सकती है। छोटे मोटे रूल्स की जो वायलेशन सभी कोई करते हैं या गलती से हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये देशद्रोही हैं क्या? अभी तक ऐसा कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये है कि इनका जो अनशन था, ये जो मांग कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरा हो सकता है। और आप देखो, ये भारत ही है जो अलाउ करता है कि आप शांतिपूर्वक कोई भी मांग कर सकते हैं। अब उस मांग की वजह से फ्राइडे को इनका अरेस्ट हुआ है, 24 अक्टूबर को, और कुछ लोगों की वायलेंस मूवमेंट हुआ, वहाँ पे वायलेंस हुई, लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 22 लोगों के करीब घायल हो गए। और आप देखो, कुछ साल पहले अभी रिसेंट में तख्ता पलट हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ में। श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ है। तो अभी इस तरह की जो घटना चल रही है कि अगर कोई भी मूवमेंट है, उसको अगर आप ज़्यादा आपने, वो आग जल रही है, चिंगारी है, उसी समय अगर नहीं बुझाई तो वो इतनी जंगल की आग की तरह फैल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि तख्ता पलट हो जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि यदि इनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं हो तो जेल में डालना कोई, बिकॉज राष्ट्रीय हित की बात है, करोड़ों का देश है, अरबों का देश है, उसमें एक व्यक्ति को जेल में डालना कोई गलत नहीं है यदि राष्ट्रीय हित की बात है। लेकिन उनके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं हो, उनको पूरा सम्मान मिले और इसकी प्रॉपर जांच हो। और ये देश ऐसा है कि यहाँ पे तो मतलब जो जिन्होंने ताज होटल पे हमला किया, सब ने देखा, मीडिया में दिखाया गया, उन लोगों की भी कई कई सालों जांच हुई है। तो बहुत देश है, हम देश की न्याय प्रणाली पर, देश की सरकार पर भरोसा कर सकते हैं और ये जान लें कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी जो मांग कर रहे हैं वो देश के क्या अहित कर सकती है। यदि हमने 6 शेड्यूल लागू कर दिया तो देश जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक जो पावर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजिक पावर है उस रीजन में, वो कम हो जाएगी और जिससे देश को नुकसान हो सकता है। तो हमें सीधे तौर पे इनको देशभक्त या राष्ट्र विरोधी ऐसा लेबल नहीं करना चाहिए। हालांकि इनकी अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति देशभक्ति हैं, देशद्रोही कहना इनको बहुत गलत है, जब तक कि हमारे पास 100% कोई प्रमाण नहीं हो। साथ ही साथ हर देशभक्त की हर बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो व्यक्ति अपने फील्ड में, जैसे इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे लीडर हो गए, तो लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे, उनका रेस्पेक्ट है उस फील्ड में। ऐसे ही ये एक एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं, साइंटिस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो भी मांग करें वो सारी की सारी मांगें मान ली जाएं। तो हमें इसको दोनों तरफ से देखना चाहिए ना। ये राष्ट्रभक्त है, मुझे लगता है राष्ट्रभक्ति हैं, इनको राष्ट्रद्रोही का लेबल इनको नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ इनकी सारी बातें भी मानना जायज़ नहीं है। जो सही बात है वो सरकार मान सकती है। बहुत सारे इनपुट्स ऐसे रहते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते, और उसके बेस पे जब इनका निर्णय लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों।